नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्रेजी टिप्स मेडिसिन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम नया टॉपिक लेकर हाजिर है। आज टॉपिक का नाम है दवा के पर्चे में प्रयोग किए जाने वाले कोड। यानी कि जो ये कोड्स आपको दिख रहे हैं, यानी कि जो वर्ड्स दिख रहे हैं, आइकन्स दिख रहे हैं, इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। ज़्यादातर ये डॉक्टर हॉस्पिटल में देखे होंगे, जब कोई भी मेडिसिन किसी पेशेंट को आप ओपीडी में दिखाने जाते हैं तो उसमें कोई भी मेडिसिन लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं, तो इस तरीके के वर्ड दवा के आगे मेंशन किया हुआ दिखा होगा। तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं हिंदी में एक एक वर्ड्स का मतलब बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि जैसे कि कोई भी मेडिसिन लिखी होती है, उनको प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है, डॉक्टर बता देता है कि ऐसे ऐसे खाना होता है, आप घर पे जाते हैं भूल जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आप दवा खाते हैं तो इसके बारे में पता होगा, तो आप आसानी से दवा खा सकते हैं बिना किसी के पूछे ही। तो आप यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आरएस का मतलब क्या होता है। आरएस का मतलब होता है उपचार। कोई भी उपचार यदि डॉक्टर लिखते हैं तो उसके आगे आरएक्स करके लिखते हैं। क्यू का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक। क्यूडी का मतलब होता है प्रत्येक दिन। यदि किसी भी मेडिसिन के आगे लिखा होता है क्यूडी, तो आप समझिए इसको प्रत्येक दिन खाना है, यानी कि हर दिन खाना है। क्यूओडी का मतलब होता है हर एक दिन छोड़कर, यानी कि क्यूओडी लिखा होगा किसी मेडिसिन के आगे, जिसके स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरीके से लिखा जाता है मेडिसिन के आगे। यदि क्यूओडी लिखा होगा तो ये समझ जाइए कि इस मेडिसिन को हर एक दिन खाना है, हर एक दिन छोड़कर खाना है। QH का मतलब होता है हर घंटे, यानी कि QH लिखा होगा तो ये समझ जाइएगा कि आपको हर घंटे में मेडिसिन खानी है, ठीक है। S का मतलब होता है के बिना, यानी कि S का मतलब होता है के बिना। C के होता है के साथ, यानी कि किसी जैसे कोई भी मेडिसिन होता है खाना खाने के बाद, ये खाना खाने के साथ खाना है, ये खाना खाने के बाद खाना है, तो इस तरीके से, ठीक है। ऐसे उसका मतलब होता है आवश्यक पड़ने पे, यानी कि जब आपको ज़रूरत है, जैसे कि आपको एब्डोमेन पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको दवा खानी है, या फीवर आ गया तो आपको दवा खानी है, तो उसको बोलते हैं SOS, जब ज़रूरत पड़े, ठीक है। AC का मतलब होता है भोजन से पहले, भोजन करने से पहले, ठीक है। PC का मतलब होता है भोजन करने के बाद, ठीक है। BID का मतलब होता है दिन में 2 बार। बहुत लोग BID लिखते हैं, बहुत लोग BD भी लिखते हैं, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। BID या BD मतलब होता है दिन में 2 बार। TID दिन में 3 बार। बहुत लोग TDS लिखते हैं, TDS, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। TID TDS मतलब होता है दिन में 3 बार। QID मतलब होता है दिन में 4 बार। OD मतलब होता है दिन में 1 बार, यानी कि दिन में 1 बार मेडिसिन खानी है, ठीक है। BT का मतलब होता है सोते समय। BBF का मतलब होता है नाश्ता से पहले। BD का मतलब होता है रात को भोजन से पहले, ठीक है। TW का मतलब होता है हफ्ते में 2 बार। QAM का मतलब होता है हर सुबह, ठीक है। QPM का मतलब होता है हर रात। Q4H का मतलब होता है हर 4 घंटे में, ठीक है। 4 लग गया यानी कि 4 घंटे में। HS का मतलब होता है सोते समय, यानी कि रात में सोते समय। कोई भी मेडिसिन लेना होगा, HS लिखा है तो यानी कि रात में सोते समय। PRN का मतलब होता है आवश्यकता अनुसार, जब आपको ज़रूरत पड़े। AC का मतलब होता है भोजन से पहले। PC का मतलब हो जाता है भोजन के बाद। तो ये सारे जो वर्ड्स लिखे हैं, जो आइकन्स हैं आपके सामने दिख रहे हैं, तो ये सारे वर्ड्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, हर एक पर्सन को जानना चाहिए, ताकि कोई भी मेडिसिन आप खा रहे हैं या ले रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसकी डोज कितनी बार ले रहे हैं दिन में, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कभी कभी होता है कि नहीं आपको पता होता, डॉक्टर से आप पूछ लेते हैं कि डॉक्टर कैसे खाना है, तो डॉक्टर बता देते हैं इसको दिन में 2 बार खाना है, 3 बार खाना है, ये दवा 4 बार खानी है। आप घर पे आते हो भूल जाते हो, बट आपके पास इस तरीके की प्रिस्क्रिप्शन होंगे, जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं, तो ऐसे होगा, इस तरीके का वर्ड यहाँ पे लिखा होगा इस तरीके से। तो आप इसको, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको पता होगा, तो आप आसानी से किसी भी मेडिसिन को सही डोज और सही तरीके से आप खा सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आशा है कि आपको आसानी से समझ आ गया होगा, और समझ आया होगा तो वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी के पास पहुंच सके और सभी को इससे नॉलेज मिल सके। सो थैंक यू दोस्तों।